2024 में एक भी पार्टी का खाता नहीं खुले, यही संकल्प लेकर जारी करते। सरकार फिर से राम राज्य का मतलब सुशासन, राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने एक बार फिर से लालू परिवार पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक तरफ जहां लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण के अगर कोई विरोधी हैं तो वह हैं लालू प्रसाद यादव, और भारतीय जनता पार्टी जो है सभी का साथ और सभी का विकास का काम कर रही है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि अगर जिस दिन इन लोगों के मानसिकता से लोग उबर जाएंगे, उसी दिन बिहार का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले हम दोनों के बयानों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का। 567 रियासतों को मिलाकर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम शुरुआत किया था, लेकिन कश्मीर छूट गया था। उस सपने को साकार नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। और जिस तरह शादी ब्याह में टेंट में बैठता है ना लोग, तो 500 बरस से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे हैं। और साथियों, याद कीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता जब गांव में जाते थे, लोग पूछते थे कतरे कतरे को बिहार के लिए लगाना होगा, उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। और बिहार को श्रेष्ठ बनाने में, बिहार को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और देने का काम किया है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो सम्मान दिया है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत नड्डा जी ने जो सम्मान देने का काम किया है, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। आप तमाम साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि सदैव जगदेव प्रसाद जी के नारा के साथ और भगवान श्री राम को याद करते हुए हम जरूर 2024 में एक भी पार्टी का खाता नहीं खुले, यही संकल्प लेकर जारी करते हैं। तो हम सभी धर्म के सम्मान में, सभी समाज के सम्मान में, सभी विचारों के सम्मान में कोई अगर जो करनी और कथनी एक करता है, वह भारतीय जनता पार्टी। आज मानवता की रक्षा के लिए सभी धर्म अलग अलग रास्ता जरूर अपनाता है, लेकिन सभी की इच्छा, सभी का विचार, सभी के मन के अंदर भाव रहता है कि मानवता का कल्याण हो, मानवता हमेशा सुखी, निरोग और आगे बढ़े। सभी के विचारधारा चाहे किसी भी दल का हो, सभी का उद्देश्य है कि गरीबों का उत्थान हो, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का कल्याण हो, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के अंदर विकास की प्रकाश पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दीपक के प्रकाश से लेकर कमल के फूल के माध्यम से प्रेम की भाषा में वह विकास की गति को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में सफल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महामंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज इसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि संविधान के अंदर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उस पाठ में भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का चित्र लगाया था। साफ संदेश था कि हम जब भी अधिकार की बात करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे, क्योंकि हम मां भारती के संतान हैं। और इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो भारत माता का संतान है, मां भारती का संतान है। उसका उत्थान और कल्याण हमारा ध्येय है। और जब हम मर्यादा का पालन करेंगे तो भाग 3 पर फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी का भी बात आता है कि हम कर्तव्य के पथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के वो गीता का संवाद को कि हमारा जो कर्म है, हमारे हाथ में परिणाम ईश्वर के
के हाथ में है और हमको ईमानदारी से कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और कर्मशील व्यक्ति हर मुकाम तक पहुंच सकता है, हर सपना को साकार कर सकता है। और वह सपना को साकार करने वाला आज राजनीतिक कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर कोई भी सपना आप देख सकते हैं और आपका सपना साकार हो सकता है। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर करके दिखाया है। भाजपा आज सब लोगों को लेकर के सबका साथ सबका विकास की भाव से चलता है, एक नए मनोभाव के साथ कदम बढ़ाता है। आज सरदार जगदेव बाबू के उस सपना को भी साकार किया है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक हम विकास की गति ही नहीं पहुंचाएं, उसके अधिकार को, उसके कर्तव्य को और उसके प्रकाश को भी उसके घर तक पहुंचा दें। ये माहौल भाजपा ने तैयार किया है। और आज हमारा 21वीं सदी का भारत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा। भारत देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम विचारधाराओं को, तमाम महापुरुषों के भावनाओं को और देश के अंदर एक नई भावना का सृजन किया, सबका साथ सबका विकास। और भाजपा के करनी कथनी में समरूपता है, आज वह दिखाई भी पड़ रहा है और हर विचारधारा के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और भाजपा सबका सम्मान की भाव को लेकर के विकसित राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो माहौल है उनका नारा है बिहार और भारत के अंदर नया राम राज्य की कल्पना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार फिर से राम राज्य का मतलब सुशासन, राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, राम राज्य का मतलब है कि शांति, सौहार्द, मर्यादा का पालन, इसके वातावरण को आगे बढ़ाएगा।